हेलो बेटा, आयु की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स रहेगा। मैथमेटिक्स में हम 11th चैप्टर करेंगे। 11th चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, ठीक है। और 11th चैप्टर में प्रैक्टिस सेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे 11.1, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल 4 क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या पूछा गया है फ्रेंड, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ द सैम्पलिंग प्लांटेड बाय द 30 स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि एक प्लांट का सैम्पलिंग के नंबर्स हो गए किए गए इस टेबल में दिखाए गए और कितने हैं 30 स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है। फिल इन द बॉक्स एंड द फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द सैम्पलिंग प्लांटेड बाय द ईच। यानी कि ये जो बॉक्स दिया गया है ना, फाइंड करना आपको नंबर ऑफ एवरेज, यानी ठीक है, और प्रत्येक स्टूडेंट का प्लान है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब ये जो बॉक्स दिया गया बेटा। तो सबसे पहले अगर बॉक्स की मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पलिंग दिया गया है, ब्रैकेट में स्कोर दिया गया और XI दिया गया। फिर उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड बॉक्स में यानी कि टेबल में दिया गया है नंबर ऑफ द स्टूडेंट ना, और ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ऐप से इसको डिनोट किया गया है। और यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होगा एफ आई हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी और XI हमारा क्या है स्कोर, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे स्कोर से सैम्पलिंग के, तो 1 2 3 4, और यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना है 4 6 12 8, ठीक है। टोटल नंबर इसको ऐड करेंगे और ये देखो 4 1 जा 4, इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे इनका, ठीक है। स्कोर जो दिया गया है नंबर ऑफ द सैम्पलिंग और नंबर ऑफ द स्टूडेंट, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर। तो देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे बेटा ना, तो देखो 4 1 जा 4 यहाँ पे लिखा गया 4 और 2 6 जा 12, ठीक है। 2 6 जा क्या होगा बेटा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 6 जा यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 लिखेंगे। उसके बाद देखो 3 और 12 जा, ठीक है, यानी कि 3 12 जगह देखा जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा 36 ना, 36। उसके बाद 4 8 जा कितना होता हमारा 32, ठीक है। तो इस बॉक्स में क्या आएगा 32 ना, और ये सिग्मा है, ठीक है। तो पहले ये वाले को हम ऐड करेंगे फिर ये वाला नंबर ना। तो 4 और 6 कितना होता है 10, 10 और 12 कितना होता है 22, और 8 कितना हो जाएगा बेटा हमारा ये हो जाएगा 30। यानी कि जो स्टूडेंट के नंबर से फ्रीक्वेंसी आपकी कितना है बेटा 30 ना, 30 हो गए। और यहाँ पे देखो सिग्मा दिया गया, तो सिग्मा इसको हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे सिग्मा FIXI। अब इनको ऐड करेंगे 2 और 6 कितना होता है 8, और 8 2 कितना होता है 10, ठीक है। तो 10 को क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिखेंगे, एक कैरी ओवर हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे ये 4 है ना, तो ये 4 हो जाएगा, ये ऊपर वाले को मैंने ऐड नहीं किया तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 14 हो जाएगा। 1 और 2 कितना 1 कितना 1 + 1 कितना होगा 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा, और 2 + 3 आपका 5, 5 + 3 कितना हुआ 80, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 84। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मीन्स निकालना है। तो मीन्स का यानी कि सैम्पलिंग ऑफ द प्लांट के जो एवरेज नंबर यहाँ पे लिखा, तो मीन्स बार x दिया गया, ये ऊपर वाली जो लाइन है यानी कि स्लीपिंग लाइन, इसको बार प्रोनाउंस इक्वल, ठीक है। यहाँ पे नंबर हमारा दिया गया 30 और यहाँ कितना हमारा 84, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे ऊपर यहाँ पे 84। फिर देखो यहाँ पे 84 दिया गया, तो इसका जो मतलब कि आंसर देखा जाए तो यहाँ इस वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मतलब कि एक आपको बॉक्स बना के सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इस तरह कर देंगे FIXI, ठीक है, XI अपॉन में N लिखेंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला मीन्स का, इस मीन का फॉर्मूला है। तो FIX कितना हमारा आया था यहाँ पे देखा जाए बेटा, ठीक है, N आया ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 34, ठीक है। और ये हमारा टोटल वैल्यू कितना है 30, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूँगी तो 30 से देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड की अगर मैं बात करूँ तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2.8, ठीक है, 2.8 आएगा। यहाँ पे द एवरेज नंबर ऑफ द ट्री प्लांट, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 2.8 फाइनल, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर ले लो, ठीक है। सबसे पहले द फॉलोइंग टेबल शो द इलेक्ट्रिसिटी इन द यूनिट, यानी कि जो ये टेबल दिया गया है यहाँ पे शो किया गया इलेक्ट्रिसिटी यूनिट इसकी बताई गई यूज बाय द 25 फैमिली ऑफ द एकलारा विलेज, ठीक है, इन मंथ, यानी कि मंथ ऑफ द महीना, यानी कि मंथ ऑफ द मई के महीने में जो विलेज में एकलारा विलेज की जो फैमिली है 25 के द्वारा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज किया गया इस टेबल, ठीक है। तो कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इस टेबल को क्या करना है कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिसिटी यूज किया गया यूनिट XI, ठीक है।
नंबर ऑफ द फैमिलीज फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है, और दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, एफ आई और एक्स आई, ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो देखो उस पहले हमें जीरो नहीं लगाना। 7 त्रिया कितना होता है अगर देखा जाए तो ये हमारा 7 त्रिया कितना होता है, 3 7 जब पढ़ेंगे तो 21 और एक जीरो चिपका देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 5 है, तो 5 में अगर 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, तो जीरो लगेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद बेटा देखा जाए तो यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 5 4 2 4 जा 8 और 1 9, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। फिर 8 0 जा 0, 8 6 जा कितना होता है, तो 8 6 जा आपका 48 होता है, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर से अगर 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। फिर 5 5 जा कितना होता है बेटा हमारा 25, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और 2 करें, 5 7 जा 35 और 2 यानी कि 37, यहाँ पे हम 37 लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 0 0 3 9 जा अगर देखा जाए 27 ना, तो 27। अब हम क्या करेंगे, इन वाले जो नंबर्स हैं यानी कि नंबर ऑफ द फैमिली फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे। 7 और 2 कितना होता है 9, और 9 8 कितना होगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, फिर 5 17 18 19 20 21 22 22 और 3 25, तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा 25। आपको भी फिंगर पे काम। फिर ये वाले नंबर को हमें काउंट करके लिखना है, तो 0 0 0 1 यहाँ पे क्या हमारा है 5, ठीक है। उसके बाद 1 और 9 10 और 8 कितना 18 18 और 7 18 7 कितना 25 और 7 32, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और 3 कैरी ओवर, 2 और 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 5 प्लस 4 कितना होता है आपका 9, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 12 प्लस 2 कितना होता है 14, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14, यानी कि 1425, ठीक है, ये आंसर है। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन इसमें दिया गया, पहले इसको हमें क्या करना था कंप्लीट करना था। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट डीसी, कितने मतलब कि जो फैमिली थी 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज किए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट आंसर कितना होगा, अगर यहाँ पे तो क्वेश्चन है 2 फैमिली ना, कितने 45 यूनिट, यहाँ पे इसका आंसर होगा 2, ठीक है। क्या लिखेंगे 2 फैमिलीज, 2 फैमिली। सेकेंड का देखो यहाँ पे स्कोर पूछा गया है, तो स्कोर यहाँ पे 75, ठीक है, इसका स्कोर हमारा आएगा। पूछा गया कि स्टेट द स्कोर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीच 5 का स्कोर कितना है यहाँ पे देखो 75 ना, ये हमारा क्या हो जाएगा 75, ठीक है, 75 स्कोर। उसके बाद थर्ड में पूछा गया है कि फाइंड एन द सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा आपको फाइंड करना है यानी कि इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला हमारा कितना आगे देखा जाए बेटा, एन की वैल्यू कितना हमारे है 25, ठीक है, और इसका सिग्मा का क्या है 1425, तो इसको मतलब कि ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ठीक। तो इसका क्या लिखेंगे एन बराबर हम लिखेंगे 25, और सिग्मा का मतलब कि इसका आंसर लिख लेंगे 1425, ठीक है, इसका थर्ड का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यूज बाय द ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ द, मतलब कि आपके जो मई महीने में प्रत्येक फैमिली को जो यूज किया गया था इलेक्ट्रिसिटी का मीन फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो मीन्स रहेगा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, और अपॉन में क्या लिखेंगे, बुक में मैं लिख के दे रही हूँ एन, ठीक है, तो इक्वल का साइन देंगे, तो इक्वल हमारा 1425, अपॉन में कितना होगा 25, तो 5 5 5 25, और 5 से इसको कट करेंगे तो हमारा कटेगा यहाँ पे, ठीक है, 5 से अगर मैं कट करूँ तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है, और फिर उसके बाद बेटा बचेगा हमारा यहाँ पे 5 2 जा 10 4 बच गया, ठीक है, तो 5 8 जा 40, ठीक है, 5 8 जा 40, और यहाँ पे 25 5 जा 25, ठीक, ये आंसर। फिर इसको अगर मैं 5 से कट करूँगी तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, 5 से अगर कट करूँगी तो बेटा ये कटेगा 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे 3 बजे 5 7 जा 35, यहाँ हमारा आंसर क्या होगा बेटा
75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा पूछा गया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द, ठीक है, 40 फैमिली इन बिलाहार आर एज फॉलो। ठीक है, 1 6 5 4 3 2 7 2 3 4 1 5 6 4 6 2 3 2 1 4 5 6 3 7 3 4 5 2 4 3 ना, 2 3 5 5 4 6 2 3 5 6 4 2। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, फाइंड द मीन्स ऑफ द नंबर ऑफ द फैमिली। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको हमको क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करके बेटा आपको दिखाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आंसर यहाँ पे लिखूंगी और आप लोग क्या करोगे, लिखोगे इसके आंसर। टोटल अगर देखा जाए बेटा तो 7 है, कितने हैं बेटा आपके, 7 है ना, 7 था। तो मैंने क्या लिखा ना कि 7 मेंबर्स लिखे, नंबर ऑफ द मेंबर एक्स आई कितने 7 लिखे। अब ना मतलब कि 1 कितने आए, कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1 को हम क्या करेंगे, 2 देखते हैं, उसको सर्कल कर चलेंगे 1, और इसमें लाइन में नहीं आए, फिर ये लाइन में 1 2, फिर देख लेते हैं इसको सर्च करते नहीं, यानी कि 2 टाइम्स रिलीट आया, इसको ऐसे टाइली मार्क यानी 2 इस टाइली लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे ना, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 ना, 6, ठीक है, 7 और 8, हमारा 2 कितनी बार आया है, 8। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसका तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8 को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 के बाद क्या करेंगे, ऐसे हम एक स्टूडेंट, ये 5 है, फिर हमारा क्या बचेगा 1 2 3, हम ऐड 8 2 जो हमारा इस 2 ऐड जो कितना होता है 16 मीटर। ठीक है, उसके बाद 3 आ रहा है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है बेटा, 7। ठीक है, यानी कि हमारा ये कितनी बार होगा रिपीट, 7। 3 हमारे कितनी बार रिपीट हुआ है, 7। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे टैली करेंगे 1 2 3 4, और इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, 4 ये 5 हो गया, एक 6 7, यहाँ पे 7। ठीक है, 3 7 या कितना होता है 21। ठीक है, बाद 3 7 या कितना होगा 21। उसके बाद 4 को सर्कल करेंगे, तो चलते हैं फिर 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 ना, 7 8, तो हमारा ये 4 कितना बार 8 बार, 1 2 3 4, फिर इस तरह करेंगे 1 2 3, यानी कि 4 एक 5 हो गया, 6 7 8 यहाँ पे 8, 4 8 या कितना होता है हमारा 32 ना। आपको ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर, 5 को देखते हैं कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, यानी कि 7 1 2 3 4, एक 5 6 7 लिखेंगे, 5 7 ये कितना होता है 35। ठीक है, उसके बाद 6 पे आ गया ना, 6 नंबर 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 जात कितना होता है 36। फिर 7 का नंबर आया तो 1, ठीक है, 2 है, तो हम क्या करेंगे इसको 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 2, तो यहाँ पे 2 7 2 जा कितना होता है 14। अब इन सबको ना हम ऐड करेंगे, 2 और 8 कितना होता है 2 + 8 आपको आएगा 10, और 10 + 7 कितना होगा 17, 17 + 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 + 7 25 26 27 28 29 30 31 32 32 और 6 40 32 और 38 और 2 40। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू 40। ठीक है, अब ये वाले नंबर पर 2 और 6 कितना होता है 8, 8 + 1 कितना होगा 9, 9 + 2 कितना होता है 11, 11 + 5 कितना होता है 16, 16 और +6 कितना होगा 16, 17 18 19 20 21 22 22 और 4 22 23
23, 24, 25, 26, ठीक है 26, यहाँ पे हम 6 लिखे और 2 कैसे होगा हमारा कैरी होगा, ठीक है। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 11 + 3 हमारा हो जाएगा 14 और 15, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे देखा जाए तो 15, ठीक है। ये हमारा आंसर 156, ठीक है। तो ये आंसर लिख लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में आपको दिखा दूँ। द नंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ द साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय द मॉडल हाई स्कूल नंदपुर इन लास्ट 20 ईयर्स एट द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन ना। तो इसने यहाँ पे मतलब कि साइंस और मैथमेटिक्स के जो प्रोजेक्ट थे सबमिट किए गए थे मॉडल हाई स्कूल नंदपुर 20 साल मतलब कि इस लेवल में। तो देखो यहाँ पे मैंने टोटल देखो यहाँ पे 5 नंबर्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टैली करना सबसे पहले 1 1 2 3, ठीक है। तो कितनी बार ये रिपीट हुआ है 3, तो टैली में लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे थे 3 1, इसको इधर नहीं करते यहाँ पे कर, ठीक है। और तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, फिर 2 कितनी बार रिपीट हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। ये हमारा कितना 6, तो इसको लिखें 1 2 3 4 5 1 6, ये हमारा 6 2 6 जा 2 8, ठीक है बेटा। उसके बाद 3 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारा 6 है 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसको भी 6 है 3 6 जा 18, ठीक है बेटा। उसके बाद 4 1 2 3, ठीक है। ये कितनी बार रिपीट हुआ 3, इसकी टैली करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे 3 4 3 जा 2 8, ठीक है। 5 1 2, ठीक है। 5 कितनी बार है 2 बार, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। और यहाँ पे मतलब टैली में 5 2 जा 10, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 3 और 6 9 9 और 6 कितना होता है 13 13 और 6 3 कितना होता है 13 + 3 कितना आ जाएगा आपका 16 और 2 18, ठीक है 20 हो जाएगा ना। ये 20 यहाँ पे आपका 20 आंसर है, ठीक है। फिर इसको ऐड करें 3 और 2 कितना था 5 और 5 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 13 और 2 कितना हो जाएगा 13 + 2 देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे, एक कैरी 1, ठीक है 1 कैरी 1 प्लस, ठीक देखा जाए 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5, ठीक है। ये हमारा 45 है, ठीक है सॉरी 55। अब इसका लिखेंगे बेटा यहाँ पे मीन्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वल सिग्मा FI XI अपॉन में n। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा कितना है यहाँ पे सिग्मा और 55 और n की वैल्यू 20, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा ना, 5 से कट करेंगे तो 5 5 जा 5 4 जा 20, ठीक है। और इसको 5 से कट करेंगे तो ये 11 आएगा, ठीक है। और 11 को अगर मैं 4 से कट करूँ तो देखो यहाँ पे बेटा डिवाइड करके दिखा दूँ, यहाँ पे रफली आपको दिखाऊँ 11 को ना 4 2 जा कितना होता है 8, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, तो 4 के टेबल में 30 नहीं आता, तो 4 8 जाएगा देखा जाए 4 7 जा 28, ठीक है। माइनस करेंगे ये 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 4 5 जा 20, ठीक है 4 5 जा 20। तो ये हमारा आंसर देखा जाए बेटा ये पूरी। तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कट करेंगे तो 2.75, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे आंसर लिखेंगे ये हमारा रफ था, ठीक है ये रफ, ठीक है। आंसर लिखेंगे बेटा यहाँ पे द मीन्स ऑफ द डेटा, द मीन्स ऑफ द डेटा, ठीक है। डेटा कितना हमारा 2.75, ठीक है। ये हमारा टोटल आंसर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।